हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल मोनिका बसंत ब्लॉग में और मैं हूँ मोनिका। तो ये उसके नेक्स्ट डे का ब्लॉग है जो मैंने डाला था। तो मैं ना सुबह आटा लगा रही हूँ, सारा काम करके फ्रेश होके क्लीनिंग का सारा काम निपटा के मैं आ गई हूँ नहा धो के किचन में। और अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच, क्योंकि इनके पापा तो सुबह 5 बजे ही चले जाते हैं। उनकी सुबह 4:45 बजे वो निकल जाते हैं घर से, उनकी मॉर्निंग की ड्यूटी होती है। तो यहाँ पे ना दही जम गया था, माइक्रोवेव में रख देती हूँ मैं रात को इसको जमाने के लिए, फिर ये सुबह तक जम जाता है। और आजकल तो 3-4 घंटे में ही जम जाता है, तो मैं सोच रही हूँ अब दिन में ही जमाया करूँ ताकि फिर दही खट्टी ना हो। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि फ़ोन में सुबह सुबह स्पेस फुल हो गया। मैं वीडियो शूट करने जा रही थी तो मैं सब्ज़ी की रेसिपी शूट नहीं कर पाई। बट वही सब्ज़ी थी नॉर्मल जो आपने पहले भी देखी है, आलू की सब्ज़ी सूखी वाली जो रिशु पसंद करती है, तो वही बनाई थी मैंने। फिर उसके बाद ना मैंने थोड़ा स्पेस मतलब डिलीट किया, थोड़ी सी वीडियोस वगैरह स्पेस बनाया थोड़ा सा ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि ना व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे थे मेरे पहले। तो कई दिन के व्लॉग ना इसमें 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए हैं, तो अब मैं कंटिन्यू रखूँगी ना तो जाके फ़ोन फिर धीरे धीरे खाली होगा, तो इस वजह से। तो फिर मैं बच्चों के लिए ना पराठे सेक दूँगी नमक अजवाइन के। और ये मैं ना गाय की रोटी निकाल रही हूँ। गाय की रोटी निकालती हूँ मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में नहा धो के। सबसे पहले गाय की रोटी ही निकालते हैं हम लोग, सभी निकालते होंगे वैसे तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमक अजवाइन के पराठे। और आलू की सब्ज़ी के साथ ना ये वाले पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और स्कूल में ना बच्चों को मैं नमक अजवाइन के पराठे ही देती हूँ ज़्यादातर सब्ज़ी के साथ, क्योंकि रोटी है ना फिर वो थोड़ी सी ऐसी सूखी सूखी सी हो जाती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी हो जाती है, तो इसलिए पराठे ही देती हूँ सब्ज़ी के साथ। तो यहाँ पे ना लंच वगैरह सब पैक होने ही वाला था, ऑलमोस्ट डन हो गया है। बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी उनको उठाऊँगी मैं। और यहाँ पता है आप, मेरे ना बहुत दिनों से ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे पैरों में कई दिनों से। पता नहीं क्या हुआ है, तो मुझे लग रहा है शायद कैल्शियम की कमी हो गई है, क्योंकि ना 30 के बाद जो है औरतों में कैल्शियम की कमी हो ही जाती है। तो ना मैंने ना कैल्शियम की टैबलेट्स और कुछ मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स और विटामिन D3 के शॉट्स मंगाए हैं, डॉक्टर ने बताए थे मुझे। तो देखते हैं, उसको पी के खाऊंगी गोलियां, देखूंगी मिलता है या नहीं उससे रिलैक्स। और आप लोगों को भी बताऊंगी अगर अच्छा होगा तो, क्योंकि ना मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा, नहीं तो अगर मैं मेरे पैरों में ऐसी दर्द रहा ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और फिर ना अगर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो यहाँ पे ना ये रिशु का लंच पैक कर रही हूँ मैं, फिर मैंने धैर्य का लंच पैक कर दिया था। तो कोई बात नहीं, दवाई थोड़ी महंगी आती है पर कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊँ बस यही ठीक है। फिर यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ अपने प्यारे नीम करोड़ी बाबा जी के पास इनकी पूजा करने के लिए। इनकी पूजा करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब से पापा गए हैं तब से ना इन्होंने ही मुझे संभाला है, ऐसा लगता है कि जैसे ना इनका हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ना मैं काले मसूर की दाल बना रही हूँ, और ना मुझे काले मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी फेवरेट दाल है ये। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा तेल और घी डाल के ना मैंने जीरा डाल के और एक प्याज चॉप करके डाल दिया था। और यहाँ पे ना लहसुन अदरक के पेस्ट में मैं घोल रही हूँ मसाले, हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला, बेसिक से मसाले हैं। पानी में घोल के डालने से क्या होता है ना कि मसाले जलते नहीं हैं और ना अच्छे से भुन भी जाते हैं, और जब आप उसको डालोगे तो वो जलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे ना मसाला डाल दिया था मैंने, वो स्किप हो गई थी वीडियो क्योंकि फ़ोन का स्पेस फुल हो रहा है ना, कभी वीडियो बंद हो रही है कभी ऑन हो रही है। फिर मैंने दाल डाल के ना भून ली थी अच्छी तरह से। इसको ना कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भूनना है दाल को, फिर ये बहुत ही अच्छी बनेगी, इसके अंदर पूरा फ्लेवर आ जाएगा मसालों का। और मुझे ये दाल बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट दाल है ये। किस किस को ये दाल पसंद है बताना मुझे कमेंट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने डाल दिया था पानी। इसको फिर मैंने ना 3-4 विजिल लगवा ली थी, क्योंकि ये काले मसूर की दाल है ना तो थोड़ी देर में पकती है। बाकी दालों तो 2 ही सीटी में पक जाती हैं, और मेरे कुकर में ना सीटी भी जल्दी जल्दी आती है। तो यहाँ पे देखो दाल बन के हमारी रेडी हो गई थी। तो फिर मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया। उसके बाद बच्चों को लंच वगैरह पैक किया मैंने, और फिर मैंने ना बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद, ये बच्चों को स्कूल से छोड़ के आने का है टाइम, मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। अब मैं किचन क्लीन करके ना एक बार बर्तन वॉश कर दूँगी सारे, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। मतलब मुझसे काम नहीं होगा अगर मैं जब तक ये किचन क्लीन नहीं करूँगी। मुझे आदत है कि मतलब किचन ना हमेशा क्लीन रखनी चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस क्लीन कर दूँ फिर करूँ मैं काम, चाहे दोबारा से क्लीन करनी पड़े मुझे बाद में। लेकिन मैं इसको दिन में ना कम से कम 3 बार क्लीन करती हूँ।
और ये ना मैं धनिया पुदीने की चटनी बना रही हूँ जो ख़त्म हो गई है। इसमें मैंने ना हरा धनिया, पुदीना और लहसुन की 4-5 कलियाँ और टमाटर डाला है और नमक डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। नमक बाद में ऐड करूँगी जब ग्राइंड हो जाएगी ना, क्योंकि ना पता नहीं चलता चटनी थोड़ी सी बनती है फिर नमक कहीं तेज़ हो जाए, इसलिए पहले ग्राइंड करूँगी, नमक बाद में डालूँगी, फिर नींबू ऐड करूँगी। तो यही नॉर्मल सी चटनी बनाई थी। ये चटनी ना बहुत अच्छी लगती है, चीले वगैरह किसी के साथ भी खा लो। धैर्य को बहुत पसंद है। वो टमाटो केचप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कभी भी नहीं खाता टमाटो केचप। और ना कई दिन से बोल रहा है मम्मा स्प्रिंग रोल बनाओ, स्प्रिंग रोल बनाओ। तो देखती हूँ किसी दिन टाइम निकाल के ना बनाऊँगी स्प्रिंग रोल। और चाउमीन भी बनाऊँगी घर पे, बच्चे ज़िद कर रहे हैं कई दिनों से। रिशु को भी मन कर रहा है खाने का, और बाहर का ना मैं सोच रही हूँ नहीं खिलाऊँ तो अच्छा है, जितना ज़्यादा हो सके मैं घर में बना लूँ। तो यहाँ पे ना दूध के पतीला मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि अब इसमें दूध पकेगा शाम को। जो बचा था मैंने वो निकाल दिया दूसरे बर्तन में, और मलाई भी निकाल के रख दी है। और मुझे ना ये दाल भी पलटनी है पतीले में, क्योंकि ना ये दाल पतीले में पलटूँगी तभी तो मैं जाके ना इसमें चावल बनाऊँगी दोपहर में, क्योंकि कुकर ना एक ही है स्टील का मेरे पास। बाकी ना एक सिल्वर का है, तो वो ना बेड में रख दिया मैंने। कहते हैं ना सिल्वर के बर्तन यूज़ नहीं करने, तो मैंने सारे ना उठा के बेड में रख दिए हैं। देखती हूँ बाद में उनका क्या करना है। तो यहाँ पे ना चावल धो के रख रही हूँ मैं अभी से, क्योंकि जब ये लोग आएंगे ना लंच में 2 बजे तक, तो फिर मैं ना बनाने रख दूँगी, तो भीग जाएंगे अच्छे से चावल। अभी धो देती हूँ मैं, तो मेरा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। और दाल भी मैंने बना दी, तो मुझे मतलब दिन में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, बस रोटियाँ सेकनी होंगी। और आटा मैंने गूँध ही दिया है, तो वो मैं सेक लूँगी जब सब आएंगे। और चावल भी उसी टाइम में रख दूँगी बनने, तो गरम गरम खा लेंगे सब। तो यहाँ पे ना बर्तन वॉश कर रही हूँ मैं। अब देखिए कितने सारे बर्तन हो गए ना। मॉर्निंग में ना जल्दी जल्दी काम करते हैं ना, तो पता नहीं चलता, एक के बाद एक बर्तन निकलता रहता है। और फिर जब धोने बैठो ना, जब पता चलता है कि इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो यहाँ पे ना ये वाला मैंने जो कुर्ती सेट पहना है ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था। बताइएगा कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। और ना ये ना बहुत सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये मुझे 350 में 360 रुपये में पड़ा था मुझे ये पूरा सेट। दुपट्टा नहीं है इसके साथ, कुर्ती और पैंट है। तो मैंने इसको निकाल लिया पहनने के लिए, क्योंकि पहले ना मैंने इसको रख दिया था ठंड के टाइम पे। मैंने गर्मियों में निकाला है। मैंने जब ये ऑर्डर किया था ना उस टाइम ठंड थी, तो ना उस टाइम सस्ता चल रहा था, मतलब कॉटन के जो कपड़े थे वो सस्ते मिल रहे थे मीशो पे, तो मैंने उस टाइम मंगाया था। अब तो पता नहीं कितने का होगा, शायद मेरे ख्याल से 400 का ही होगा, अभी भी ज़्यादा महंगा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे ना सारे बर्तन वॉश कर लिए थे मैंने। और ये टोकरा ना बर्तनों का, ये भी मुझे मम्मी ने दिया था, क्योंकि ना यहाँ पे ना बर्तन रखने की ना जगह नहीं है। धोने के बाद ये होता है कि बर्तन में मतलब मांजने के बाद रखो ना, ज़्यादा पानी स्लैब से जो है नीचे आ जाता है। तो इसलिए मैंने ना कपड़ा लगा दिया है यहाँ पे, ताकि पानी नीचे ना आए। जब ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, तो मैं ये टोकरा निकाल लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही धो देती हूँ। फिर मैं आ गई थी रूम में, ब्लैंकेट वगैरह फ़ोल्ड किए मैंने। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो पूरा कमरा जो होता है ना दोबारा से मेरे को क्लीन करना पड़ता है। एक बार तो मैं सुबह झाड़ू पोछा कर देती हूँ, लेकिन जब ये लोग जाते हैं फिर उसके बाद बेड वगैरह झाड़ के ना एक बार फिर से झाड़ू मार देती हूँ मैं रूम में। क्योंकि ना फिर ये लोग जब तैयार होते हैं तो फिर चप्पल वप्पल पहन के घूमते हैं इधर उधर, और कम्बल भी बार बार ओढ़ते हैं। नहाने के बाद भी आके कम्बल ओढ़ लेते हैं फटाफट भाग के। तो फिर कम्बल इसलिए मैं फ़ोल्ड नहीं करती, उस टाइम इन्होंने ओढ़ भी रखे होते हैं। तो इनको मैं रख दूँगी जो मैंने इनकी जगह बनाई है अलमारी में ऊपर वार्डरोब में। और उसके बाद फिर मैंने बेडशीट झाड़ी। अभी तो चेंज नहीं करूँगी मैं, अभी इतनी गंदी नहीं हुई है। कल देखती हूँ चेंज करूँगी, अभी तो साफ़ ही लग रही है मुझे बेडशीट। तो मैंने झाड़ के इसको ही बिछा दिया था ऐसे ही। और फिर रूम वगैरह क्लीन करने के बाद ना बस फिर मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी देर ना लेट जाऊँ, आराम कर लूँ। तो उसके बाद फिर ना मैं अपना एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैं आ गई थी छत पे। जो कपड़े मॉर्निंग में धुले थे ना, मशीन में ही पड़े हुए थे वो, तो मैं सुखाने आ गई थी उनको। अभी ना टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी टाइम है 9 बजे का, 9 ही बज रहे हैं अभी। नाश्ता वगैरह सब हो गया है मेरा, 9 सवा 9 हो गए हैं। और नाश्ते में मैंने कुछ खास बनाया नहीं था, इसलिए दिखाया भी नहीं। नमक अजवाइन के पराठे ही बनाए थे अचार के साथ। तो आपको थोड़ा सा छत का मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए सारे कपड़े सुखा दिए मैंने। तो आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ मैं अपनी छत से, कैसा है यहाँ का एरिया, कैसे घर बने हुए हैं यहाँ पे, आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए इस टाइप से घर बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा है एरिया, मतलब बहुत अच्छा लगता है। शाम को ना सब लोग गली में बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी गली ना बंद है, तो गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती हैं, तो बच्चे ना खेल लेते हैं आराम से। और जैसे बाकी गलियाँ हैं ना, तो वहाँ पे ना खुली हुई हैं। तो मैंने आपको छत का नज़ारा दिखा दिया है। अब ये व्लॉग है जब बच्चे स्कूल से आ गए थे ना, उसके बाद मैं छत पे आई थी कपड़े उतारने के लिए। बच्चों को लंच वगैरह दे दिया था मैंने बना के। और अभी ना इनके पापा ने खाना नहीं खाया है, अभी उनको भूख नहीं है, थोड़ी देर में खाएंगे वो।
तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे से सूख रहे हैं और अब ना 2 बजे का टाइम है, तो कपड़े तो कब के सूख गए थे, मैं उतारना भूल गई थी। एक्चुअली कई दिनों से ना मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है एडिटिंग के चक्कर में, तो एडिटिंग करते करते ना कई बार मेरी आँख लग जाती है। तो अभी ना आधे 1 घंटे के लिए मेरी आँख लग गई थी, और नींद पूरी नहीं होती है ना, तो इसलिए मेरी आईज़ ऐसी हो गई हैं, मतलब ऐसा लगता है कि मैं सो के उठी हूँ, लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से आईज़ ऐसी हो गई हैं मेरी। तो देखती हूँ कब होगी मेरी नींद पूरी। कोशिश करूँगी अपना टाइम टेबल बनाऊँ एक, ताकि एडिटिंग के लिए अलग से टाइम निकले और मेरे को सोने के लिए भी थोड़ा टाइम मिले, क्योंकि मॉर्निंग में भी ना 4:45 तक मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि ना मुझे घर में झाड़ू पोछा भी करना होता है पूरे घर में, और बाहर का भी मुझे क्लीन करना होता है, जो एरिया है बाहर का, पेड़ पौधे वगैरह लगे हैं बाहर भी, तो सीढ़ियाँ वगैरह धोनी होती हैं, सारा मुझे झाड़ू पोछा करना होता है अकेले ही। और फिर ना बच्चों को भी तैयार करके ना नहला धुला के, लंच बना के, पैक करके बच्चों को छोड़ के भी आना होता है स्कूल। तो ना काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अकेले मेरे लिए, क्योंकि ना दोनों बच्चों को ही नहलाना पड़ता है, धैर्य भी अपने आप नहीं नहा पाता है अभी। तो कपड़े लेके मैं जा रही हूँ नीचे, अब इनको खाना दे दूँगी, अब शायद इनको भूख लग गई होगी। तो फिर मैंने इनका खाना लगा दिया था, ये देखिए दाल चावल रोटी और आलू की सब्ज़ी और सैलेड। आप लोग भी आ जाइए। खाना वगैरह सब हो गया था। उसके बाद ये है शाम का व्लॉग, जब बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, 5:30 का टाइम है, तो मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ कपड़े, और ना इनके पापा वहाँ लेट के फ़ोन चला रहे हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि तुम्हें तो कुछ काम नहीं है, ऑफिस से आने के बाद तो तुम्हें आराम मिल जाता है, कम से कम तुम फिर सो जाते हो और तुम्हें रिलैक्स फील हो जाता है, तुम काम भी कर लेते हो अपना जो भी तुम्हें निपटाने हैं, और तुम्हें आराम मिल जाता है। मतलब कि ऑफिस से आने के बाद तुम्हें घर का तो कोई काम नहीं करना, कम से कम तुम छुट्टी हो जाती है तुम्हारी। और मैंने कहा मेरी तो छुट्टी नहीं होती, मैं तो पूरे दिन लगी रहती हूँ। और मैंने कहा संडे को भी ना तुम्हारी छुट्टी होती है, संडे को भी तुम्हें रिलैक्स फील होता है, पर मुझे नहीं होता। मेरे को संडे को भी काम में लगी रहती हूँ, संडे को भी मुझे जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ना उठने के बाद ना उठते ही खाना नाश्ता मांगने लग जाते हैं। तो फिर ना मैं सोचती हूँ कि जल्दी से पहले अपना क्लीनिंग का काम निपटा लूँ, ताकि ना मैं नहा धो के पूजा कर पाऊँ, क्योंकि ना फिर संडे को ना मेरी पूजा मिस हो जाती है कई बार, अगर जो मैं लेट उठूँ तो। क्योंकि फिर ये उठते ही ना नाश्ता वगैरह मांगते हैं, तो फिर मुझे किचन में जाना पड़ता है सीधे, और फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझे भी भूख लग जाती है, तो फिर मैं बिना नहाए ही खाना पड़ता है मुझे। तो ऐसे ना कई बार हुआ है मेरे साथ, तो इसलिए ना अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, अब नहीं करती मैं। अब काफ़ी टाइम से मैं जल्दी उठ रही हूँ संडे को भी। तो यहाँ पे ना वही बहसबाजी चल रही है, और हस्बैंड वाइफ की तो ऐसे ही चलती रहती है। वो मेरे को बोल रहे हैं कि तुम घर में तो रहती हो, मुझे बाहर जाना पड़ता है, तो लेकिन बात तो ये है कि काम तो देखो दोनों ही करते हैं, बट ये है कि आदमियों को थोड़ा ये है कि घर के भी काम, बाहर के भी काम होते हैं और ऑफिस का भी होता है, और औरतों को क्या है, घर के काम होते हैं इतने सारे कि वो ख़त्म ही नहीं होते। तो काम तो देखो दोनों ही करते हैं, बट ये है थोड़ा सा कि उनको संडे को तो कम से कम छुट्टी मिल जाती है, हम लोगों को तो संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो मैं उनको बोल रही हूँ शादी से पहले सही था, कम से कम तुम मुझे घुमाने ले जाते थे, अब तो घुमाने भी नहीं ले जाते हो तुम मुझे, और क्या बोलते हैं, बस काम 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 करती रहती हूँ मैं पूरे दिन, और बस तुम फ़ोन चलाते रहते हो। तो वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अब लाइफ ऐसी हो गई है, बच्चे भी हैं, पढ़ाई भी देखनी है, सब कुछ करना है, तो फिर जितनी सैलरी है भाई उतने में ही गुजारा करना पड़ेगा। और ये देखिए कर्टन्स है ना, जब से संभलने में ही नहीं आ रहे हैं। अभी ना थोड़े से बच गए थे तो वो मैंने धो दिए, ये लास्ट बैच है बस कर्टन्स का, अब धुल गए हैं सारे। ये वाले कर्टन जो है ना, ये किचन के आगे लगे हुए थे, तो ये इन्होंने उतारे नहीं थे उस दिन, और मैंने इनको बोला भी था, तो ये भूल गए थे शाम को फिर उतारना, तो मैंने ये नेक्स्ट डे उतरवाए हैं, इसलिए बाद में धुले हैं, नहीं तो सारे कर्टन्स तो मैं धो चुकी हूँ। और ये देखिए धैर्य के काम, ये धैर्य ने ना रूह अफ़ज़ा बनाया था, तो उसे पिया नहीं गया, तो उसने जमा दिया इनमें। और कितनी अच्छी देखो आइसक्रीम बनी है। बच्चे कई बार ना कलाकारियाँ करते हैं, पर अच्छी करते हैं कई बार। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ना उससे निकल नहीं रही थी, बना तो लिया उसने, पर उससे निकल नहीं रही थी। एक उसने निकाली ना, तो उससे ख़राब हो गई, तो फिर मेरे से निकलवाने आया था कि मम्मा आप निकाल दो। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो मतलब गोला खाने की ज़िद कर रहा था कई दिन से, तो मैंने उसको बोला कि आप ऐसे करके ना खुद ही बना लेना, तो उसने बना भी लिया, मुझे पता भी नहीं चला, और फिर फ्रिज में से निकाल के लाया ना जब मुझे पता चला। उसके बाद मैंने बच्चों को दे दी थी ये आइसक्रीम। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और कोई भी सिम्टम्स हो अगर उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करना है आपको, इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।